नमस्कार, मैं शालवी। स्वागत है आप सभी का जनता की आवाज न्यूज 24 में। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक व केंद्र के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में मंत्री रहे रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा की सीट पर 14 दिसंबर को उपचुनाव होने जा रहा है। लेकिन एनडीए में इस सीट पर दावेदारी को लेकर पेंच फंसा दिख रहा है। एलजेपी केंद्र में एनडीए का हिस्सा है, लेकिन बिहार में उसने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। एलजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का खुलकर विरोध किया। ऐसे में जदयू इस सीट के एलजेपी के खाते में जाने का विरोध कर रहा है। इस उपचुनाव के साथ एनडीए में एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान का भविष्य भी तय होता दिख रहा है। विविध होगी, चुनाव आयोग विधानसभा कोटे से खाली हुई रामविलास पासवान की सीट के लिए उपचुनाव की अधिसूचना 26 नवंबर को जारी करेगा। इसके लिए 3 दिसंबर तक नामांकन तथा 4 दिसंबर को स्क्रूटनी की तारीख तय है। 7 दिसंबर तक नाम वापसी का अंतिम तारीख है। अगर एक से अधिक प्रत्याशी हुए तो 14 दिसंबर को वोटिंग होगी। उपचुनाव की सारी प्रक्रिया 16 दिसंबर तक पूरी कर लेनी है। यह भारतीय जनता पार्टी की सीट है, जिस पर समझौते के तहत लोकसभा चुनाव के बाद रामविलास पासवान को भेजा गया था। अब इस पर एलजेपी की नजर है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान इसे अपनी मां के लिए चाहते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में एलजेपी की भूमिका को देखकर यह असंभव लग रहा है। बीजेपी अकेले सीट निकालने की हैसियत में नहीं है, उसके लिए उसे जेडीयू का सहयोग चाहिए। चिराग के नाम पर जेडीयू न तो साथ दे सकता है और न ही बीजेपी सहयोग मांग सकती है। एनडीए ने सीट के तालमेल के तहत लोकसभा चुनाव के बाद रामविलास पासवान को बिहार से राज्यसभा भेजा था। केंद्र में एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के साथ एलजेपी और जेडीयू का गठबंधन है, लेकिन बिहार में एलजेपी अब एनडीए का घटक दल नहीं है। एलजेपी ने विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व को अस्वीकार करते हुए न केवल अपने रास्ते अलग कर लिए, बल्कि उसने जेडीयू के खिलाफ अपने प्रत्याशी भी खड़े किए। इस कारण जेडीयू व एलजेपी के रिश्ते काफी खराब हो चुके हैं। सवाल यह भी है कि एलजेपी नहीं तो किसके पास जाएगी ये सीट। ऐसे में जेडीयू व बीजेपी दोनों इस सीट पर अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं। विधानसभा चुनाव में बड़ा भाई बनकर उभरने वाले दल बीजेपी के साथ जेडीयू की भी इस सीट पर दावेदारी हो सकती है। जो भी हो, इतना तो तय है कि यह उपचुनाव एनडीए के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इसके साथ ही केंद्रीय स्तर पर एनडीए में एलजेपी की स्थिति तय हो जाएगी। एनडीए अगर एक मत नहीं हुआ तो विपक्ष की भी लॉटरी लग सकती है। चलिए, मैं लेती हूँ विदा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें जनता की आवाज न्यूज 24।